ओके गाइस, मुझे अभी एक बात बता दो, क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं हो पाया होगा है ना आपसे, बट क्या आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बना? मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी एवरीवन। क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई किया था क्या? किया है? बोलो यस। वो बन गया, वो बन गया, सिंपल था। ओके चलो फिर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एटलीस्ट अटेम्प्ट किया है ना कैसे करना है ये क्वेश्चन, एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट किया है एक बार, दैट्स इनफ, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। चलो आ जाओ। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वाला ऐसा क्वेश्चन है जहां पे नंबर ऑफ लाइंस विल नॉट बी इक्वल टू योर नंबर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ लाइंस इक्वल नहीं होने वाले हैं, मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल नहीं होने वाला है। चलो आ जाओ आगे देखते हैं कैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 5 वेगन्स हैं आर अवेलेबल एट स्टेशन 1 2 3 4 5। ठीक है, these are required at 5 stations 1 2 3 4 5। okay, the mileage between various stations are given in the below table। जो below table में जो दिया है वो माइलेज है। how should the vehicles be transported so as to minimize the mileage covered। okay, आपको क्या करना है, आपको ये जो माइलेज दिया है ये मिनिमाइज करना है। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो यार, जो आपका जो क्वेश्चन है क्या आपका क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है या मैक्सिमाइजेशन का है? क्या जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो मिनिमाइजेशन का है या मैक्सिमाइजेशन का है, पहले ये बता दो। एक बार फटाफट से सारे स्टेप ध्यान में रख लो। अगर पहले पूरा क्वेश्चन लिख लोगे, फिर बोलोगे भाई ये प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन का था, फिर ये चेक करना कि जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है या नहीं है। नंबर ऑफ क्या बोलोगे, रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर वो सेम है तो बोलोगे वो बैलेंस है, या नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड नंबर ऑफ एक्टिविटीज अगर वो इक्वल है तो आप बोलोगे कि जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है। फिर आप रो मिनिमाइजेशन परफॉर्म करोगे, फिर आप कॉलम मिनिमाइजेशन परफॉर्म करोगे। एक ही मेथड है, एक ही स्टेप है। रो मिनिमाइजेशन कैसे परफॉर्म करते हैं डियर? रो में से सबसे छोटा एलिमेंट लेने का, उसको सबसे माइनस करने का। ठीक है, फिर दूसरे रो में से भी सबसे छोटा एलिमेंट लेके उसको सबसे माइनस करने का। ठीक वैसे ही कॉलम मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन में क्या करोगे, एक कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट देखोगे उसको पूरे कॉलम से मिनिमाइज करोगे। ठीक है, रो मिनिमाइजेशन कॉलम मिनिमाइजेशन हो गया। फिर टेस्ट करोगे फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करोगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ लाइंस शुड बी इक्वल टू योर नंबर ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये सेम है तो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है एंड यू कैन गो फर्दर फॉर असाइनमेंट। अगर ऑप्टिमल नहीं है सॉल्यूशन, यू कांट गो फर्दर, आपको वापस से ये मिनिमाइजेशन वाला पार्ट करना पड़ेगा, वापस से वो सब्सट्रैक्शन एडिशन करना पड़ेगा। मैडम यार सब्सट्रैक्शन होता है ना, एडिशन का होता है, बताती हूँ मैं, एक स्टेप और है वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। चलो ये बता दो मुझे, ये समझ में आया क्या? अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल है तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं हुआ तो बोला क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं हुआ तो वो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार देख लो, ऑप्टिमल है सॉल्यूशन, फिर क्या करोगे, असाइनमेंट कर दोगे। असाइनमेंट करने के बाद में क्या करोगे, असाइनमेंट, अच्छा एक चीज और, असाइनमेंट एक को कर दिया, एक मशीन आपने एक वर्कर को असाइन कर दिया, तो वही मशीन दूसरे वर्कर को कैसे असाइन करोगे? मतलब एक बार जीरो को ले लिया, बॉक्स डाल दिया, तो उस कॉलम में और कोई जीरो है तो उसको क्रॉस कर देना। समझ में आ रहा है वो क्रॉस पार्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि 1 to 1 असाइनमेंट है। और लास्ट में बस ना, जॉब्स असाइनमेंट जो आपने कर दी उसी के साइमल्टेनियसली आप एक प्रोसेसिंग कॉस्ट का कॉलम बना लो, मतलब जो भी कॉस्ट है, माइलेज जिसे भी आप कर रहे हो, एंड बता दो टोटल ऑप्टिमम कॉस्ट कितना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा मेथड है, यही मेथड सारे क्वेश्चन में फॉलो होने वाला है। चलो आ जाओ, लेट्स मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, 1 2 3 4 5 ऊपर स्टेशन है और इधर वेगन्स है। 1 2 3 4 5, ये क्या है,
दिस आर वेगन्स, और यहीं पे ऑब्लिक लिख लोगे स्टेशंस। स्टेशंस कौन से हैं? 1 2, एक सेकेंड, गड़बड़ कर दी ना, इसको नंबर फॉर्म में लिखना था आपने, जैसा क्वेश्चन में बोला है ना वैसे ही लिखो, ठीक है? 1 2 3 4 5, और इसको लिखोगे आप रोमन फॉर्म में 1 2 3 4 5। फिर माइलेज लिख लो, और फिर बाद में माइलेज को आपको मिनिमाइज करना है। 10 5 9 18 11, 10 5 9 18 11। देख लो करेक्टली कॉपी किया है या नहीं किया है, वो भी एक बार चेक कर लो। 10 5 9 18 11 यही कॉपी किया है? हाँ जी। 13 9 6 12 14, डन। 3 2 4 4 5, 3 2 4 4 5, डन। उसके बाद में 18 9 12 17 15, 12 17 15, 11 6 14 19 10, 11 6 14 19 10। चलो बता दो मुझे, क्वेश्चन करेक्टली कॉपी किया अपन ने? डन एवरीवन। एक बार क्रॉस चेक कर लो यार, एक बार क्रॉस चेक कर लो। एक बार जो क्वेश्चन है आपके सामने रखो और वो वाला क्वेश्चन जो है उसे क्रॉस चेक कर लो। 10 5 9 18 11 13 9 6 12 14, डन। 3 2 4 4 5, then 18 then 18 9 12 17 15, ओके डन। 11 6 14 19 10, यस करेक्टली कॉपी किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, अब क्या बोलोगे आप? अब क्या करना है गाइस? स्टेप क्या है आपका? व्हाट्स योर स्टेप, बताओ। पहला प्रॉब्लम क्या है चेक करोगे आप कि जो क्वेश्चन है वो मिनिमाइजेशन का है या नहीं है। सिंस कैसे लिखोगे आप? द गिवन प्रॉब्लम, जो गिवन प्रॉब्लम है इज ऑफ मिनिमाइजेशन। प्रॉब्लम किसका है? मिनिमाइजेशन का है, बिकॉज वहां पे उन्होंने क्लियरली बोला है हाउ शुड द वेगन्स बी ट्रांसपोर्टेड। ये जो वेगन्स है, ठीक है, इसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना चाहिए कि मतलब कौन सा वेगन कौन से लोकेशन में ट्रांसपोर्ट करने का, कौन सा वेगन, ये जो व्हीकल है इसको कौन से लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट करने का कि जो अपना माइलेज है वो सबसे कम आए। समझ में आ रहा है? ओके तो अब ये बोलो द गिवन प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन, डन टिल लिया। उसके बाद में आप बोलो, क्या बोलोगे? मुझे बताओ प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं है, टेल मी एवरीवन। फिर लिखो सिंस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, that is number of wagons is equal to number of stations, therefore problem is balanced। प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम है? ये हमारा वाला बैलेंस्ड क्वेश्चन है। डन, क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक तो कुछ भी टेक्निकल नहीं था। अभी शुरू के 2-3 स्टेप कुछ भी टेक्निकल नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 स्टेप एकदम सिंपल जाएगा। अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या चलता है? बोलो फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है आपका? टेल मी स्टेप नंबर 1। रो मिनिमाइजेशन।
रो मिनिमाइजेशन, रो मिनिमाइजेशन ये है आपका स्टेप नंबर 1। ओके डन। ठीक है, कैसे करोगे, कैसे करोगे रो मिनिमाइजेशन, कैसे करेंगे हम लोग? फर्स्ट रो में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको ढूंढो, कौन सा है? बोलो ना, फटाफट से बोलो एवरीवन, फर्स्ट रो का छोटा एलिमेंट बोलो। रो रो रो, ऐसा कॉलम, ये रो 5। ओके, तो 5, अब फटाफट से इस 5 को सबसे माइनस करो। यहाँ पे लिखो पहले 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखो 1 2, ये लिखना ज़रूरी है। बॉक्स बनाना सबको कंपलसरी है। प्रेजेंटेशन मतलब बॉक्स मतलब बेहतरीन तरह से प्रेजेंटेशन करोगे ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इस तरह से करोगे सॉल्यूशन। चलो आ रहा, ये कितना हो जाएगा आपका? 5 0 4 13 6। ठीक है, प्लीज़ चेकआउट हो, मिस्टेक्स बहुत होने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट में कौन सा है? 6 है, पहले में 5 है, इसमें 6 है। ओके अच्छा, एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, रो मिनिमाइजेशन फर्स्ट क्वेश्चन को देखे रो मिनिमाइजेशन, मतलब जो आपने क्वेश्चन लिखा उसको देख के रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन रो मिनिमाइजेशन को देख के ही कॉलम मिनिमाइजेशन हुआ। ठीक है, ओके अब क्या करना है आपको? माइनस करो फटाफट से। डन। उसके बाद में 2 को माइनस करो सबसे, 1, ठीक है, 0 2 2 3, और फिर उसके बाद में यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा? ये है। ठीक है, उसके बाद में डन। फिर आपका 6 है, यस एग्जैक्टली 6 ही है ना, 0 आ गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 13 14 15 16 17 18 19। बोलो फटाफट से बोलो कितना आ रहा है? दिस विल बी समथिंग 13 एंड दिस विल बी 4। एक बार फटाफट से चेक कर लो जो आपने सॉल्यूशंस किए हैं वो करेक्ट किए हैं या नहीं किए, एक बार चेक कर लो। 5 0 4 13 6 7 3 0 6 8 1 0 2 2, यस 2 2 आएगा। ठीक है, 4 4 है और इधर 3 है। ठीक है, उसके बाद में 9 8 9 हो जाएगा, 12 3 8, ओके 15। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, करेक्टली सॉल्व हुआ आपका रो मिनिमाइजेशन। यस एवरीवन, रो मिनिमाइजेशन हो गया। फटाफट से कॉलम मिनिमाइजेशन की तरफ बढ़ो। स्टेप नंबर 2, कॉलम मिनिमाइजेशन। ओके, अब क्या करना है आपको? अब कॉलम में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा ना उसको लेके माइनस करना है। यहाँ पे ये 1 दिख रहा है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आ जाओ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 1 2 3 4 5। चलो 5 - 1 4। अरे मेरे साथ में हो सब? यस एवरीवन, आर यू विथ मी? ओके चलो आ जाओ। फिर ये कितना हो जाएगा? 6। ये 1 को खुद से भी माइनस करना, अदरवाइज यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी आपकी। ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ तो 0 है यार, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 0 3 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे भी 0 है तो कोई सिंपल सा पार्ट है 4, बिकॉज सबसे छोटा एलिमेंट यही है ना, तो वो उससे माइनस होगा तो वही कॉलम आएगा। एज इट इज कॉलम लिख दो, समझ में आ रहा है? हाँ, अब यहाँ पे माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा आपका? 11 11। ये कितना हो जाएगा? 4। 2 को 2 से भी माइनस करना है, फिर 6 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। डन। उसके बाद में यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट मिल रहा है हमें 3। ठीक है मैम, ये लिखना ज़रूरी है क्या? लिखना है, रो मिनिमाइजेशन लिखोगे कि कैसे करते हो तो दैट विल बी बेटर। ठीक है, बिल्कुल जो कल मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी लिखी थी ना, एटलीस्ट उसको एक लाइन में तो लिख देना यहाँ पे। ठीक है,
सेम वैसे ही कॉलम मिनिमाइजेशन का एक लाइन में थ्योरी लिख देना कि आप कर क्या रहे हो। सेलेक्ट कर रहे हो मिनिमम एलिमेंट इन अ रो एंड सब्सट्रैक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम दैट मिनिमम एलिमेंट। अपने ओन वर्ड में लिखा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर एवरी रोज एंड एवरी कॉलम। डन। ओके, फिर उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 1। चलो एक बार चेक कर लो, वापस से चेक कर लो एवरीवन। सेकेंड थर्ड कॉलम में तो मिस्टेक्स होने के कोई चांसेस ही नहीं है। करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। रो मिनिमाइजेशन कॉलम मिनिमाइजेशन हो गया। अब स्टेप क्या है आपका, नंबर ऑफ लाइंस ऐसे ड्रॉ करो। देखो ऊपर ऊपर देखो, स्टेप क्या है आपका, नंबर ऑफ लाइंस आप ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल जीरो। सारे जीरो कवर करने के लिए आप इस तरह से कुछ ना मिनिमम लाइंस ड्रॉ करो। मुझे एक बात बताओ ना यार, मिनिमम लाइंस ड्रॉ करोगे तो कैसा होने वाला है। देखो अगर, अब ध्यान से देखना ठीक है, अगर आप फर्स्ट रो को, कौन इसकी बात कर रही हूँ मैं डियर, इसकी बात, अगर मैं फर्स्ट रो को ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो एक ही जीरो कवर हो रहा है। सेकेंड रो में भी एक ही जीरो कवर हो रहा है। थर्ड में यार 1 2 3 4 जीरो कवर हो रहे हैं, इसको मार्क करो ठीक है। फिफ्थ में एक ही जीरो कवर हो रहा है, फोर्थ में एक ही जीरो, एंड फिफ्थ में भी एक ही जीरो हो रहा है ठीक है। चलो अब आ जाओ कॉलम में, कॉलम में देख लो, कॉलम में यहाँ पे भी एक ही जीरो कवर हो रहा है। यहाँ पे सेकंड कॉलम में 4 जीरो कवर हो रहे हैं, मार्क कर लो इसको ठीक है। और थर्ड में भी एक ही जीरो, फोर्थ में भी एक ही जीरो, और फिफ्थ में भी एक ही जीरो। मुझे अब एक बात बताओ, ओके तो एक चीज देखो, अगर आप ये वाला रो मिनिमाइज करते हो तो भी 4 जीरो कैंसिल होंगे, अगर ये वाला कॉलम मिनिमाइज करते हो तो भी 4 जीरो कॉलम, तो भी 4 जीरो कैंसिल होंगे। आपको, आपका स्टेप क्या है, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, हॉरिजॉन्टल भी चलेगा वर्टिकल भी चलेगा, जस्ट टू कवर ऑल जीरोस ठीक है। आप रो वाइज भी कर सकते हो, कॉलम वाइज भी बना सकते हो, बस आप ऐसे बनाओ कि मैक्सिमम जीरो उसमें कवर होना चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ रो के वाइज, रो वाइज भी हमने कैलकुलेट किया तो भी 4 जीरो ही कवर हो रहे हैं, यहाँ पे भी कॉलम वाइज किया तो भी 4 जीरो कवर हो रहे हैं। अगर यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया तो दोनों में से कुछ भी करेंगे तो चलेगा, या रो मिनिमाइजेशन कर लो या कॉलम मिनिमाइजेशन करो, गाइस दिस विल गिव यू एन एक्यूरेट रिजल्ट, सेम रिजल्ट ही देगा। समझ में आ रहा है क्या, जो पहले करना है वो पहले कर लो। ऑलराइट चलो ये लो कैंसिल कर दो, ये मैंने कॉलम मिनिमाइजेशन किया, डन। अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये पेंसिल से लिखी है, इसको हटा दो ठीक है। ये सारी चीज़ें ना हमने पेंसिल से लिखी है। हाँ अब क्या करना है, अब वापस से सेम प्रोसीजर, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो देखो कोई जीरो है नहीं है, सेकंड में एक ही जीरो कवर होगा अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। थर्ड रो में यार 3 जीरो कवर हो जाएंगे, अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया ना आपने तो 3 जीरो कवर हो जाएंगे। ये ऑलरेडी जो कवर्ड है, ये लाइन ड्रॉ करके जो जीरो कवर्ड हो गए हैं उनको छोड़ देना, तो ये कवर्ड हो गया, इसको छोड़ दो। अब कितने जीरो है यहाँ पे, 1 2 3। अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो 3 जीरो कवर होंगे। समझ में आ रहा है या नहीं गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ठीक है। फिर फोर्थ में कुछ नहीं है, 5 में भी कोई जीरो नहीं है। कॉलम वाइज देख लो, ऐसा है क्या कि कोई कॉलम में ज़्यादा जीरो कवर हो रहे हैं, रो में तो सिर्फ 3 ही हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कॉलम वाइज अगर आप देखोगे तो 4 जीरो कवर हो जाए। एक बार चेकआउट कर लो यार, इधर तो एक ही होंगे, इधर एक होंगे, इधर एक होंगे, इधर एक होंगे। तो अपना बेस्ट वे क्या है, ये लाइन ड्रॉ कर लेने का। समझ रहा है एवरीवन, डिड यू गेट इट? आपको समझ में आ रहा है क्या करें हम लोग? बोलो, समझ में आया? अब क्या करना है, अब क्या करोगे? अब देखो और कौन से कहाँ जीरो रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग जीरोस के लिए अब आप रो बना लो या कॉलम बना लो, एक ही बात है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है।
ये एक ही ज़ीरो बचा है ना, यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे भी कोई ज़ीरो नहीं है, ये लो ये ज़ीरो को भी मैंने कैंसिल कर दिया। जस्ट चेक नंबर ऑफ लाइंस कितना है, नंबर ऑफ लाइंस कितने ड्रॉन हुए, 1 2 3, और नंबर ऑफ मैट्राइसेस कितना है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 5। यहाँ पे लिखोगे सिंस नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स, दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। मैम फिर अभी क्या करने का, अरे 2 सेकेंड रुको तो सही, बताती हूँ अभी क्या करना है वो बताती हूँ। डन, पहले यहाँ तक क्लियर हुआ एवरी वन ऑफ यू कि भाई सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, ये क्लियर हुआ क्या, एवरी वन प्लीज टेल। नंबर ऑफ लाइंस जो है वो नंबर ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल नहीं है, सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं हुआ, फिर आगे क्या करने का, क्या करेंगे आगे, आ जाओ, सिंपल सा पार्ट है। अब स्टेप, अब मैं पूरा स्टेप लिख के दे रही हूं, ठीक है। स्टेप नंबर 3 लिख दो इसको, बिकॉज हम लोग ऑप्टिमलिटी टेस्ट यहीं पे करते थे ना, ऑप्टिमलिटी टेस्ट यहीं पे करते थे, यस और नो, तो इसे स्टेप नंबर 3 रहने दो ताकि आपके माइंड में वो फिक्स रहे, ठीक है। बट अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो क्या करोगे, अब लिखो, वर्डिंग्स लिखो, पहले एक काम करो समझ लो, ठीक है, पहले समझ लो जितने भी अनकवर्ड, एक बात बताओ, ये जो लाइन से जो एलिमेंट्स कवर्ड हो गए जैसे 0 3, ठीक है, ये 0 इधर 0 0, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन, इससे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। ऐसा पॉइंट है ये जो दो लाइंस के इंटरसेक्शन से बना है, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, अनकवर्ड एलिमेंट्स है, अनकवर्ड एलिमेंट्स है, और ये जो एलिमेंट्स है ये क्या है, कवर्ड एलिमेंट्स है। गाइस समझ में आ रहा है क्या, ये जो एलिमेंट्स है इसे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट है। इसे क्या बोलेंगे, ये जो ऐसे बाहर बाहर नहीं दिख रहा, ऐसे लटके हुए हवा में, लाइंस में कवर्ड नहीं है, 4 6 11 4 3 5, ये सारे क्या है, अनकवर्ड है। और ये जो लाइंस में देखो यहाँ पे 4 0 2 3 8, ये सारे क्या हो गए, कवर्ड एलिमेंट्स है। यहाँ तक क्लियर है। पहले कवर्ड, अनकवर्ड और ये इंटरसेक्शन एलिमेंट्स क्या होते हैं ये बता दो। सत्यम वो वाला क्वेश्चन आने वाला है, वो क्वेश्चन ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ठीक है। मुझे प्रॉब्लम ही बैलेंस नहीं है ना, उसके लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन है डियर। पहले अभी ये सीखो कि अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो क्या करना है, अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो क्या करना है, पहले ये सीखो, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, हर एक टाइप के सम्स है आपके बुक में, ठीक है। डन, क्या बोल रहे हो आप, मैट्रिक्स, अच्छा मतलब नंबर ऑफ लाइंस अगर 3 है और नंबर ऑफ मैट्रिक्स 4 है, ऐसा बोल रहे हो क्या आप, यस सत्यम, ये मतलब है आपका, नंबर ऑफ लाइंस 3 है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स 4 है, ऐसा मतलब है, नहीं फिर क्या, रेज योर हैंड। 0 3 है, देखो एक मिनट, क्या मैं आपको ये वाला स्टेप वापस से बताऊं, शैल आई रिपीट दिस स्टेप, ये वाला स्टेप रिपीट करूं जो हमने नंबर ऑफ जीरोस को क्रॉस किया। देखो यार यहाँ पे ना मैं रफ में लिखती हूँ, 8 4 0 3, ये क्या था, 0 था ना, हाँ 0 था, ये क्या था, 0 0 था, 4 0 2 3 8 11 4 0 6 11 3 5 0 3 1, ये आपका स्टेप था कॉलम मिनिमाइजेशन का। यहाँ पे आपने कवर्ड कैसे किए, लाइंस कैसे कवर किए ये बताओ मुझे। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते तो कितना जीरो कवर हो रहा है, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 4 1 1 1। तो मुझे एक बात बताओ ना, रो कैंसिल करूँ दोनों में, रो में और कॉलम में, दोनों में से कुछ भी हम लोग किसी को भी कवर कर सकते हैं, कोई कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर दो आप, चलेगा, चाहे रो को लाइन ड्रॉ कर दो या कॉलम पे लाइन ड्रॉ कर दो, चलेगा। तो व्हाट वी डिड, भाई हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, अब वापस से स्टेप्स
पूरा फर्स्ट स्टेप से ले लो। अब वापस से फर्स्ट स्टेप ले लो। अब यहाँ पे कोई जीरो कवर्ड हो रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे एक ही जीरो, अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया तो एक ही जीरो होगा। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरो कवर हो रहे हैं डियर, 3 जीरो यहाँ पे कवर हो रहे हैं। यहाँ पे एक भी जीरो नहीं होगा बिकॉज ये देखो ना, ये यहाँ पे कवर्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी एक भी जीरो कवर नहीं होगा, ठीक है। कॉलम में एक बार देख लो, यहाँ पे एक होगा, एक होगा, एक होगा, एक होगा। यार मुझे एक बार बताओ, रो अगर हम लोग रो को कवर्ड करें ना तो 3 जीरो कवर्ड होंगे, और कॉलम को अगर आप करोगे तो एक ही जीरो कवर्ड होगा। देन वी डिसाइडेड कि भाई अब रो को कवर करने का सेकेंड लाइन, ठीक है। अब वापस से जीरो देखो पूरा वापस से। अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ब्लू कलर से बता रही हूँ, लाइट ब्लू कलर से बता रही हूँ। अब यहाँ पे तो एक भी जीरो नहीं, वापस से रो कोई जीरो नहीं। यहाँ पे एक जीरो कवर हो जाएगा यार, यहाँ पे एक भी जीरो कवर नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। यहाँ पे कॉलम वाइज एक भी जीरो नहीं है, नहीं है। यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा। हाँ, तो अब मुझे बताओ, या तो रो मिनिमाइज कर दो या तो कॉलम कर दो। रो को कवर कर दो या तो कॉलम को कवर कर दो। लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो या तो ऐसे ड्रॉ कर लो, बात एक ही है। समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज नंबर ऑफ जीरोज जो कवर कर रहे हो आप वो एक एक ही है दोनों साइड में, ठीक है। जब भी ये सिचुएशन आती है ना कि ऐसे ड्रॉ करें और अगर ऐसे ड्रॉ करें, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो भी 4 जीरो कवर हो रहे हैं, और अगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो भी 4 जीरो कवर हो रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, यू आर फ्री। डन, क्लियर है ये वाला पार्ट क्लियर एवरीवन? नाउ क्लियर वो जीरोस कैसे कैंसिल किया? अतः अपन ने 11th स्टैंडर्ड में डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था ना, 3/3 डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स मतलब अभी सिर्फ इतना समझो, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो अपन बोलेंगे अगर मान लो 3 रोज है और 3 कॉलम है तो अपन बोलेंगे 3/3 मैट्रिक्स। बस इतना समझ लो। यहाँ 5 है तो 5 मैट्रिक्स है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने कल भी बताया था। डन, ओके। तो यार ये सारी तो एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया, इसको हटाओ। अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये जो भी कुछ आपने किया है ना, ये ऑलरेडी आपने कल के क्वेश्चन में कर लिया था। अब आप जो करने वाले हो ये कुछ नया पार्ट है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये समझा क्या? जो एलिमेंट्स ये लाइन के नीचे कवर हो गए हैं, ये लाइन के नीचे दब गए, उसे हम लोग बोलेंगे कवर्ड एलिमेंट। जो कवर नहीं हुए उसे हम लोग बोलेंगे अनकवर्ड। और जो ये दो लाइन के इंटरसेक्शन के बीचों बीच में एक कुछ है तो हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शंस। डन, इंटरसेक्शन एलिमेंट। यहां तक क्लियर हुआ एवरीवन? यहां तक क्लियर हुआ? ये 3 पॉइंट कवर्ड अनकवर्ड ये क्लियर हुआ। तो अब स्टेप्स सुनो। जितने अनकवर्ड एलिमेंट्स है ना उसमें से सबसे लोवेस्ट निकालो, लोवेस्ट एलिमेंट निकालो। जितने अनकवर्ड एलिमेंट्स है इस, ये देखो 4 6 8 4 11 4 6 11 3 5 3 1, सबसे लोवेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 1। अनकवर्ड एलिमेंट में से सबसे लोवेस्ट एलिमेंट कौन सा है? तो यहां पे लिखो सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करो आप। क्या सब्सट्रैक्ट करना है? मिनिमम, मिनिमम बोल दो या स्मॉलेस्ट बोल दो, जो आपको ठीक लगे वो बोलो। सब्सट्रैक्ट स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट्स, अनकवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करो स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा अनकवर्ड एलिमेंट है, फ्रॉम ऑल द अनकवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। किससे सब्सट्रैक्ट करना है? सारे अनकवर्ड एलिमेंट से, फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। मैडम मतलब बताती हूँ, पहले लिख लो, ठीक है। ये एक स्टेप हो गया। मतलब ये जो 1 है ना, ये जो ऐसे हवा में है ना, इन सब से माइनस हो जाएगा। ये 4 से 6 से 8 से 4 से 11 से 4 से 6 से 11 से 3 से 5 से 3 से 1 से 1 सबसे माइनस होगा। डन। अच्छा, ये तो हो गई अनकवर्ड एलिमेंट्स की बात। ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आप उस स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट को ऐड कर दोगे, और ये जो कवर्ड एलिमेंट है ये एज इट इज रहेंगे। कवर्ड एलिमेंट क्या रहेंगे? एज इट इज रहेंगे। ये अनकवर्ड क्या रहेंगे? माइनस हो जाएंगे। और इंटरसेक्शन वाले क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। बस इतना ही स्टेप आपको बता दिया। अब आपको इसको अपने ओन लैंग्वेज में लिखना है। बताओ मुझे, समझ में आ रहा है? क्या करना है? समझ में आ रहा?
अनकवर्ड एलिमेंट्स है उसको माइनस कर दो, ये जो दिख रहा है ना हवा में लटके हुए, हवा में जो है ना उन सबको माइनस कर दो -1 से। क्यों? क्योंकि 1 जो है अनकवर्ड एलिमेंट में से सबसे छोटा है, ठीक है। दैट इज, एक मिनट यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे लिखो दैट इज 1। स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट कौन सा था? 1 था। उसको आप सारे अनकवर्ड एलिमेंट से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ये जो हवा में लटके हुए एलिमेंट्स हैं उन सबसे माइनस कर दो, इंटरसेक्शन में जाके प्लस कर देना और कवर्ड एलिमेंट को एज इट इज लिख देना, ठीक है। चलो वही चीज लिख रहे हैं अपन ओन वर्ड में वही चीज लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या लिखोगे? एड प्रॉपर लिखो, मैं भी आपको प्रॉपर लिख के दे रही हूँ नोट्स जो अपनी ये जो बनेगा, ठीक है। एड इट टू ऑल एलिमेंट्स which lie at the intersection of two lines, which lie at the intersection of two lines। ये जो दो लाइंस पे ये जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट है ना, यहाँ पे जाके ऐड कर दो। अगर मान लो यहाँ पे भी है तो ये भी इंटरसेक्शन हो गया, ऐड कर दो रे भाई, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट है तो ये भी इंटरसेक्शन हो गया, ये भी इंटरसेक्शन हो गया। दो लाइन से क्रॉस हो रहे हैं जो भी एलिमेंट, उसको ऐड कर दो, डन, ओके। और कवर्ड एलिमेंट को क्या करोगे? एंड राइट ऑल कवर्ड एलिमेंट, सारे कवर्ड एलिमेंट्स को आप एज इट इज लिख दो, और कवर्ड एलिमेंट एज इट इज, या ऐसा लिख दो कि भाई जो कवर्ड एलिमेंट है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, वो भी चलेगा, ठीक है। अपने ओन वर्ड में लिखना है आपको। बस ये चीज़ें समझ में आई क्या? ये डायग्राम ने एक बार यहाँ पे ना ज़रा ड्रॉ कर लो यार, ये डायग्राम ड्रॉ करके दे दूँ क्या मैं आपको? ये सिर्फ अपने ओन वर्ड्स के लिए रहेगा, ठीक है, अपने ही वर्ड्स के लिए रहेगा, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेगा। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को जाके क्या करने का है? प्लस करने का है, ठीक है। ये कौन सा एलिमेंट है? कवर्ड एलिमेंट्स है। अरे ये जो लाइन से जो कवर्ड है, लाइन के नीचे वे जो दबे हुए हैं, ये कवर्ड एलिमेंट्स है। कवर्ड एलिमेंट्स को क्या करना है? एज इट इज, एज इट इज। और ये जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है, ये जो अनकवर्ड है उसको क्या करोगे आप? माइनस करोगे। क्लियर है? क्लियर एवरीवन? गाइस स्टेप समझा क्या? पहले तो इतना बता दो, स्टेप समझा क्या? आपको लिख के बता दिया, आपको शॉर्टकट वे करके बता दिया। एग्जाम में ये लिखकर मत आना, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर हम लोग एग्जाम में सिर्फ इतना पार्ट देख लेना तो हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या लिखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? डन एवरी वन ऑफ यू? यस, ओके। प्लीज एग्जाम में मत लिखना, वरना एग्जामिनर बोलेगा कि किसके पास पढ़े हो। समझ में आ रहा है? कुछ टेक्निक्स है जो सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। बिकॉज आई यूज टू स्टडी इन सच वे कि भाई एग्जाम मोमेंट में ये सारी थ्योरी कौन पढ़ेगा? मतलब टाइम नहीं होता है कि इतना सारा, अगर आपको पीक मोमेंट है 10 मिनट के बाद अगर आपको एग्जाम हॉल में एंटर होना है, जस्ट इमेजिन 10 मिनट बाद एग्जाम हॉल में एंटर होना है, ये चैप्टर का रिविजन नहीं हुआ, ये चैप्टर में तो स्टेप्स हैं, रिविजन नहीं हुआ, क्या करोगे? तो ये विजुअल वाला पार्ट बहुत काम में आता है, ठीक है, ओके। बस एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। चलो आ जाओ, अब क्या करना है गाइस? चलो आ जाओ फटाफट से, 1 से माइनस करो। अब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ, अब इस 1 को 4 से माइनस करो, 1 को 6 से माइनस करो, बोलो कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी। ये कवर्ड एलिमेंट है, एज इट इज लिख दो, 8 7 हो जाएगा, ये 4 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये कवर्ड है पूरे, 0 3 एज इट इज, 0 3 एज इट इज। ये है इंटरसेक्शन, क्या करोगे? 1 को प्लस कर दो, ये कवर्ड है 0 0, ये 4 0 कवर्ड है 4 0, ये 2 क्या है? इंटरसेक्शन है, मतलब 2 + 1 क्या हो गया? 3, ये 3 8 क्या है? कवर्ड है एज इट इज। समझ में आ रहा है क्या? 11 - 1 करो, 11 - 1 करो, कितना आ रहा है? 10, ठीक है। फिर ये कितना हो गया? 4 - 1 3, 0 कवर्ड है, ये 5 ये 10,
ठीक है, ये 2, ये 4। अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको फटाफट से समझ में आ रहा है कि कौन सा कवर्ड है कौन सा नहीं है। डन एवरी वन ऑफ यू। स्टेप समझा? स्टेप समझा? अरे स्टेप समझा ना, जो बोला है वही किया, जो बोला है वही किया। कवर्ड एलिमेंट को एज इट इज। देखो यार, एक बात समझो, इस ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ 3 से 4 ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे। वो जो 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन थे उन्हीं ही टाइम लगना है, बाकी किसी को टाइम नहीं लगना। बाकी सारे रिपीटेड आएंगे आपके, ठीक है। थोड़ा सा ये जो स्टेप है कुछ नया स्टेप है, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। डन, ओके। चलो वापस से देख लो, ऑप्टिमल है कि नहीं सॉल्यूशन आपका। मैडम ऑप्टिमल नहीं हुआ इस बार भी, तो वापस से ये स्टेप परफॉर्म करने का, वापस अनकवर्ड एलिमेंट्स लेने का, उसमें से सबसे लोवेस्ट लेने का, अनकवर्ड एलिमेंट सारे अनकवर्ड एलिमेंट्स में से माइनस करने का, इंटरसेक्शन में जाके प्लस करने का, और सारे कवर्ड एलिमेंट को एज इट इज लिखने का। समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ, कर दो। हो सकता है ना ऑप्टिमल हो, चलो आ जाओ, भागो मत। अगर रो को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया हमने, तो एक ही जीरो कवर हो रहा है। यहाँ पे किया तो एक ही जीरो, यहाँ पे किया तो 3 जीरो, यहाँ पे किया तो एक ही जीरो, यहाँ पे किया तो 2 जीरो, और कॉलम में किया तो 1 3 1 1 2। तो मुझे एक बात बता दो ना, कौन सा ड्रॉ करना है? कौन सा करोगे बोलो? कॉलम कर दूं? ये लो, कर दिया। अब वापस से ये मिटा लो पहले, जो भी तुमने किया था रफ वर्क। हाँ, अब वापस से चेक करो, वापस से चेक करो। अब ये रो मिनिमाइज किया तो कोई भी जीरो कवर नहीं होता। यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 3 0, ओ अभी भी 3 0 है। यहाँ पे भी एक भी नहीं, यहाँ पे 1 0, और यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0। तो यार ये वाला रो करेंगे हम लोग कैंसिल, बिकॉज यहाँ पे 3 0 कवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। ओके, चलो अब वापस से मिटा लो। क्यों मिटा रहे? जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से। अब ये जीरो, ये रो किया तो कुछ नहीं, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं, कुछ नहीं 1, ठीक है। कॉलम कुछ नहीं, कॉलम कैंसिल किया, कुछ नहीं। कॉलम को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, 1 0 कवर होगा, यहाँ पे एक भी जीरो कवर नहीं है, यहाँ पे 1 0 कवर है, ठीक है। ओके, तो आपको जैसे बनाना है वैसे बना लो। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। जैसे ड्रॉ करना है कर लो यार, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये ले लो और ये ले लो। डन एवरीवन। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है एंड दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन, चलो आ जाओ ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ लाइंस कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4। नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 5। बोलो, सिंस नंबर ऑफ लाइंस is not equal to number of matrix, therefore जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या है? is not optimal। वो वापस से ऑप्टिमल नहीं आया है। कौन सा स्टेप परफॉर्म करोगे? ठीक है, अब एक बार लिख दिया ना ये पूरा, वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, वापस से लिखने की जरूरत नहीं। अब मुझे बताओ, जितने अनकवर्ड एलिमेंट थे उसमें से सबसे छोटा कौन सा है? जितने अनकवर्ड एलिमेंट थे, अनकवर्ड देखो जरा प्लीज, देखो कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 है अनकवर्ड। अरे बोलो ना 2, यस वेरी गुड। चलो फटाफट से स्टेप परफॉर्म करो, अब आपको परफॉर्म करना है। और वापस से ऑप्टिमलिटी टेस्ट, ये नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको करना है। चलो करो, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। फटाफट से सॉल्व करो, तो सॉल्व करो और मुझे बताओ कि अब नंबर ऑफ लाइन तो नंबर मैट्रिक्स कितना आ रहा है, क्या वो इक्वल आ रहा है? अब इक्वल आ जाएगा, डोंट वरी, बट करो तो सही आप एक बार, ठीक है। एक बार बता देती हूँ आपको करना क्या है। ये जितने अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें क्या करोगे? माइनस। इंटरसेक्शन में क्या करोगे? प्लस। और जो कवर्ड एलिमेंट है उसको एज इट इज। सिंपल है ना यार, अब तो कर लो फटाफट से, ठीक है। चलो आई होप आप सभी ने सॉल्यूशन सॉल्व कर लिया होगा। चलो आ जाओ, क्या किया? जितने अनकवर्ड एलिमेंट में था उसमें से सबसे लोएस्ट एलिमेंट निकाला, ठीक है। अच्छा वापस से बोल दूं, दिस क्वेश्चन कैन बी मॉडिफाइड।
ये क्वेश्चन मॉडिफाइड करके ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मॉडिफिकेशंस किया जा सकता था ताकि ये इतना लंबा सॉल्यूशन ना नहीं बनता था, बट इस क्वेश्चन को ऐसे ही रखा है आपकी मैम ने ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। ऑलराइट, चलो आ जाओ, मैं सॉल्व करके देती हूँ आपको फटाफट से। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 को माइनस करेंगे। ये क्या हो गया, 3 - 2 कितना हो गया 1, ये हो गया 5, 0 एज इट इज, 7 में से 2 माइनस करो 5, 3 एज इट इज, 0 एज इट इज, 3 + 2 कितना हो गया 5, 1 + 2 कितना हो गया 3, 0 एज इट इज, और ये 0 देखो ना, यहाँ इंटरसेक्शन है, प्लीज चेक किया आपने वो इंटरसेक्शन वाली जगह पे 2 ऐड किया, यहाँ पे 2 ऐड किया और यहाँ पे 2 ऐड किया, क्या किया? ओके, नाउ 4 कैसा है, आप इसको माइनस कौन करेगा, ये कितना हो जाएगा 4 - 2 2, 0 3 एज इट इज, 3 - 2 1, 8 एज इट इज, ठीक है। अब 10 में से 2 माइनस करो 8, 3 एज इट इज, 0 एज इट इज, ये इधर 3 हो जाएगा और यहाँ पे 10 एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 0, 4 एज इट इज, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, सॉरी 0 आ जाएगा, 2 - 2 0 एंड ये 0 एज इट इज, डन। यहाँ तक आया। चलो आ जाओ वापस ऑप्टिमैलिटी टेस्ट परफॉर्म करना है, पेंसिल हाथ में रखनी है। यहाँ पे अगर हमने रो को कैंसिल किया तो 2 0 कैंसिल होते हैं, यहाँ पे 1 0 होता है, यहाँ पे 3 0 होते हैं, यहाँ पे 2 0 होते हैं, यहाँ पे 1 0 होता है। अब एक बार कॉलम में भी देख लो, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 4 0। तो मुझे एक बात बता दो, हाईएस्ट नंबर ऑफ, आपका एम क्या था, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू कैंसिल मैक्सिमम 0, ठीक है, टू कवर मैक्सिमम 0। तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे कि आपको चारों 0 कवर हो जाएंगे, तो हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब वापस से मिटाया, ये पेंसिल वाला पार्ट वापस से मिटा लो, फिर से करो। चलो अब करो, वापस से देखो, रो में 1 0 कवर होगा, 1 कवर होगा, 2 कवर होगा, 1 कवर होगा। अच्छा, ये जो कवर्ड वाले हैं जो अपन ने ऑलरेडी क्या बोलते हैं कवर कर ली है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको इग्नोर कर देना, इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। यहाँ पे एक भी 0 कवर नहीं हो रहा। कॉलम वाइज देखेंगे तो 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है। अब क्या करोगे यार, अब क्या करोगे, कॉलम वाइज यहाँ पे 2 हो रहे हैं, डाल दो, 2 कर दो, ठीक है। चलो वापस से करो, सिंपल है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। यहाँ पे एक भी 0 नहीं है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 कवर्ड हो रहा है, यहाँ पे एक भी 0 कवर्ड नहीं है, यहाँ पे एक भी 0 नहीं है। और कॉलम वाइज देख लेना ज़रा, 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे 2 हो रहे हैं, तो ये लाइन क्रॉस कर दो, ठीक है, ये कवर कर दो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। अब वापस से रब कर दो, इसी के ऊपर रीवर्क करने की कोशिश मत करना, बुरी तरह फंसेंगे, ठीक है। गलतियाँ कर करके आपको बता रही हूँ कि मतलब पहले प्रिकॉशन दे रही हूँ कि मत करना। चलो आ जाओ अभी एक बार और, एक भी 0 नहीं है, यहाँ पे 1 0 कवर हो जाएगा अगर लाइन ड्रॉ किया तो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। कॉलम वाइज चले जाओ, यहाँ पे भी नहीं है, नहीं है, यहाँ 1 है, नहीं है, ओके। अब या तो हॉरिजॉन्टल कर लो या तो वर्टिकल कर लो, एक ही बात है यार, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ किया तो भी 1 ही 0 कवर होगा, वर्टिकल किया तो भी 1 ही 0 कवर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या कर दी, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, डन। वापस से देख लो, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट देख लो तुम्हारा फटाफट से, कितने नंबर ऑफ लाइंस और कितने जीरोज है, टेल मी गाइस, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस बोलो ना फटाफट से, नंबर ऑफ लाइंस कितना है, 1 2 3 4, 4 ही आई है, ओ तेरी। और नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 5 है। तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देयरफॉर जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है, इज नॉट ऑप्टिमल। चलो वापस से वही स्टेप परफॉर्म करो, वापस से वही स्टेप परफॉर्म करो। अभी इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 1 है, सबसे छोटा 1 है, देखो ना इधर 5 है, 5 5 3 8 3 3 10, सबसे छोटा 1 है। चलो आ जाओ, उसको माइनस करो,
ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 0 एज इट इज लिख दिया, 4 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया, ठीक है, 0 5 एज इट इज। 3 में +1, ये जो 3 है इंटरसेक्शन है, यहाँ पे +1 करेंगे, 100% अटेंशन यहाँ देंगे, 100% गाइस। अच्छा 0 2 एज इट इज रहेगा। आर यू विथ मी? पहले मुझे एक बार बता दो फटाफट से। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में कुछ नहीं है, वो हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्यूशन मैच करने के लिए मॉडिफाई किया जाता है। बट अगर क्वेश्चन को बेहतरीन वे से आपको समझाना है तो ये वाले क्वेश्चन को मॉडिफाई नहीं करना ही ऑप्शन था, ठीक है। चलो बोलो, आप लोग सब मेरे साथ में हो? एवरीवन आर यू विथ मी? अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, वही वही सब बार बार परफॉर्म करना है क्या इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। ओके अभी देखो ये 2 वैसे ही हो गया, ये 0 वैसे ही हो गया, ये 3 में +1 कर दो, इंटरसेक्शन कर दो, फिर ये 1 वैसे ही आ जाएगा, ये 8 वैसे ही आ जाएगा, कितना सिंपल है। अब 1 को माइनस कर दो, 7 हो गया, इधर 2 हो गया, ये 0 ऐसे ही आ गया, 3 - 1 करो 2 हो गया, और 10 - 1 कर दो, 10 - 1 कर दो 9 आ गया, ठीक है। 0 ऐसे ही लिख दिया, 4 ऐसे ही लिख दिया, ये 0 पे वापस इंटरसेक्शन है तो +1 कर देना, ये 0 और ये 0 एज इट इज लिख दिया। चलो आ जाओ वापस से नंबर ऑफ लाइन्स, एक बार नंबर ऑफ लाइन ऑप्टिमल टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कैंसिल करेंगे तो 3 0 कवर हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो 2 0 कवर होंगे, 2 0 1 0। कॉलम वाइज भी एक बार देख लो, 2 0 2 0 1 0 1 0 3 0। ओके चलो हमने ये कॉलम कैंसिल कर दिया, ठीक है। चलो अब वापस से करो, अब वापस से करो ज़रा। ओके चलो वापस एक बार परफॉर्म कर लो। यहाँ पे 2 0 कवर है, यहाँ पे 1 0 कवर है, यहाँ पे 2 0 कवर है, यहाँ पे 1 कवर है। फटाफट फटाफट होता है यार, 2 2 1 1। किसको क्रॉस करना है? रो में भी वैसे ही है, कॉलम में भी वैसे ही, जैसे करना है वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, आपको ये क्रॉस करना है, ये क्रॉस कर दो, ये क्रॉस कर दूं, ठीक है। चलो आ जाओ अभी। कितना 0 हो रहा है रो वाइज और कॉलम वाइज? यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो यही होगा, ठीक है। चलो आ जाओ वापस से। कितने जीरोस कवर हो रहे हैं हम लोग यही बार बार चेक कर रहे हैं, ठीक है। लाइन अगर ड्रॉ कर दिया तो कितने जीरोस कवर होंगे? अभी रो में देखा तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, और कॉलम में देखा तो यहाँ पे भी 1 और 1 है। तो कॉलम या तो कॉलम बना लो या तो रो बना लो, एक ही बात है। आप यहाँ पे रो वाइज से भी कैंसिल कर सकते हो, कॉलम से भी कर सकते हो, ठीक है। ये लो, अब मुझे बताओ कितना नंबर ऑफ लाइन्स है? क्या अब तो भी नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ मैट्रिक्स हुआ क्या? टेल मी गाइस, एवरीवन, नंबर ऑफ लाइन्स कितना हुआ? 5। नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 5। सिंस नंबर ऑफ लाइन्स, अब वेट ओवर हो गया हमारा, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ मैट्रिक्स, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? देयरफॉर जो सॉल्यूशन है वो क्या है? इज ऑप्टिमल। सॉल्यूशन क्या है डियर? अब फाइनली जाके हमारा सॉल्यूशन क्या आया है? ऑप्टिमल आया है। समझ में आ रहा है? फाइनली समझा एवरीवन? कितने बार आपने ये अनकवर्ड एलिमेंट वाला पूरा खेल खेला यार? कितनी बार खेला? ये एक फर्स्ट टाइम किया, यहाँ पे वापस से किया, यहाँ पे वापस से किया, 3 ही बार तो किया। इतना क्यों रो रहे थे अपन? 3 ही बार तो किया है। यस और नो? ठीक है चलो आ जाओ अभी। अब स्टेप क्या था आगे का? ऑप्टिमल आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेप क्या था बताओ फटाफट से? ऑप्टिमल आ गया। अब क्या करोगे? असाइनमेंट करोगे। लिखो यहाँ पे स्टेप नंबर 4 असाइनमेंट। स्टेप नंबर 4 असाइनमेंट, असाइनमेंट लिख लो, ठीक है। अच्छा सेम मैट्रिक्स कॉपी करोगे, ये जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है यही कॉपी करोगे। लिखो यहाँ पे 0
4 0 4 2 0 5 4 0 2 2 0 4 1 8 7 2 0 2 9 0 4 1 0 0। डन। सेम मैट्रिक्स लिख लिया। अब आपको क्या करना है गाइस, अब आपको क्या करना है बोलो ना, याद नहीं आ रहा है? चलो ऊपर चलो। क्या करना है यहाँ पे? असाइनमेंट करना है। कैसे करते हो? एज इट इज कर लो टेबल को, ऊपर वाले टेबल को एज इट इज कर लो, 0 को असाइन करो। ठीक है, इस तरह से असाइन करो कि देखो अब आपको क्या करना है, 0 को असाइनमेंट करना है। 0 को असाइन इस तरह से करो, रो वाइज पहले 0 देखो, रो वाइज चेक करो कि कौन सा ऐसा रो है जहां पे सिंगल 0 आ रहा है। कौन सा ऐसा, मैं आपको हिंदी में ना सारी चीजें लिख कर दे रही हूँ, कौन सा ऐसा रो है जिसमें सिंगल 0 आ रहा है। ठीक है, अगर सिंगल 0 मिल गया तो उसको असाइन करो, और करस्पॉन्डिंग इस कॉलम में और कोई 0 होगा तो उसे कैंसिल कर देना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चलो, या फिर लिख लो यहाँ पे ये and cancel corresponding 0 in that column। चलो समझ में आया क्या करना है अभी आपको? फटाफट से आ जाओ। सिंगल 0 नहीं है यार, यहाँ पे सिंगल 0 ये यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो यही कॉलम में कोई करस्पॉन्डिंग 0 थे क्या? करस्पॉन्डिंग 0 था यहाँ पे? कुछ नहीं था मैडम। तो क्या कर दिया आपने? इसको छोड़ दो। ठीक है, कुछ कैंसिल नहीं करना। चलो वापस से आ जाओ फर्स्ट वाले में, वापस से रो वाइज चेक करो। 3 0 है यहाँ पे, एक भी 0 नहीं है। यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे फोर्थ रो में 2 0 है, यहाँ पे फिफ्थ रो में एक ही 0 है। तो ये ले लिया आपने, और ये 2 0 को सेम कॉलम में ये जो 2 0 है इसे आपने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, चलो अब वापस से रो वाइज देखो। अब यहाँ पे 2 0 बच गए, ये क्रॉस वाले को मत लेना, क्रॉस वाले को मत लेना। तो अब यहाँ पे 2 0 बच गए, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे भी 2 0। अब देखो यहाँ पे कहीं पे सिंगल 0, यस, अब यहाँ पे ये सिंगल 0 आ गया। ठीक है, ओके। अच्छा, सिंगल 0 असाइन कर दिया तो करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर कोई 0 होगा तो उसको कैंसिल कर देना। ठीक है, चलो कर दिया, ये भी कैंसिल कर दिया था। ठीक है, चलो वापस से देखो फर्स्ट रो में देखो कोई सिंगल 0 है, यस, अब फर्स्ट 0 में सिंगल 0 आ गया, फर्स्ट रो में सिंगल 0 आ गया। करस्पॉन्डिंग कॉलम में फर्स्ट कॉलम में ही देखो कोई कोई और 0 है मैडम, कैंसिल करो फिर। अब फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकेंड रो में एक 0 हो गया, थर्ड रो में एक 0 है, यस। करस्पॉन्डिंग कॉलम में और कोई 0 है तो कैंसिल कर दो, नहीं है मैडम करस्पॉन्डिंग कॉलम है। ठीक है, फोर्थ रो देख लो, फिफ्थ रो हो गया, डन गाइस, असाइनमेंट कंप्लीट। प्लीज टेल मी, क्या आपको असाइनमेंट स्टेप नंबर 4 का असाइनमेंट समझा? क्या किया है हमने एग्जैक्टली? असाइनमेंट समझा एवरीवन? कैसे कर रहे हैं हम लोग असाइनमेंट? रो वाइज आप ये देख लो कि एक सिंगल रो में एक 0 है क्या? ऐसा रो बताओ जहां पे सिंगल 0 है, वो मिल गया, असाइन किया। उसी कॉलम में क्या और कोई 0 है मैडम? कैंसल। वापस से रो वाइज चेक करने का, मिल गया 0, असाइन कर दो। उसी कॉलम में और कोई 0 है तो कैंसिल कर दो। बस यही स्टेप करते रहो, पूरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? डन, बस हो गया सॉल्यूशन। अरे भाई एक मिनट, इधर 1 2 3 4 लिखना मत भूलना। 1 2 3 4 5, ये 1 3 4 5 ये लिखना मत भूलना। ठीक है, चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो फटाफट से। क्वेश्चन सॉल्व कर लो फटाफट से। चलो आ जाओ, स्टेप नंबर 5 लिख लो, स्टेप नंबर 5। ठीक है, स्टेप नंबर 5 लिखा। क्या बोल रहे हो आप यहाँ पे? इसका प्रेजेंटेशन क्या करोगे? ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। डन। नहीं याद आ रहा है? पहले वाले क्वेश्चन में जाके देखो कैसे किया था। एंड मिनिमम प्रोसेसिंग कॉस्ट लिखा था। यहाँ पे क्या लिखोगे? मिनिमम बोलो। अरे क्वेश्चन देखो क्या बोलोगे यहाँ पे? मिनिमम माइलेज कवर्ड।
ठीक है, एंड मिनिमम माइलेज कवर्ड, ठीक है। एटलीस्ट 5 मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, डोंट वरी, इतना टेक्निकल नहीं होते यार। स्पीडली जब सॉल्व करोगे ना, जब आपको स्टेप अच्छी तरह से पता है तो आपको कोई नहीं रोकेगा। और हर एक जगह मैंने आपको स्टेप लिख कर दिया है, हर एक जगह मैंने आपको स्टेप लिख कर दिया है, इसके अलावा कोई और स्टेप्स नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ यार, ये क्या है आपका वेगन, ठीक है। इधर क्या है स्टेशन, कौन सा स्टेशन मिला है, और यहाँ पे लिख दो मिनिमम माइलेज। वेगन 1 को कौन सा स्टेशन मिल रहा है आपका, बोलो ना, कौन सा साइन किया है, फर्स्ट स्टेशन, फर्स्ट। वेगन 2 को थर्ड स्टेशन, थर्ड। वेगन 3 को फोर्थ स्टेशन, वेगन 4 को सेकेंड स्टेशन, वेगन 5 को फिफ्थ स्टेशन। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? चलो अभी फटाफट से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। सेकंड का क्या था, थर्ड था ना गाइस, सेकंड का क्या था, एक बार फटाफट से क्वेश्चन में मार्क कर लो। सेकंड का क्या था, थर्ड, थर्ड का है फोर्थ, सेकंड का थर्ड, थर्ड का है फोर्थ, और फोर्थ का है सेकंड, और फिफ्थ का है फिफ्थ। सेकंड एंड फिफ्थ, बस 10 6 4 9 10, 10 6 4 9 10। चलो फटाफट से टोटल करो, फटाफट से टोटल कर लो, इसकी कितनी आ रही है बोलो, 10 20 30 39। दिस विल बी योर मिनिमम माइलेज कवर्ड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका मिनिमम माइलेज कवर्ड हो जाएगा, समझ में आ रहा है एवरीवन? अब एक बार चेक करो, टोटल मिनिमम माइलेज कवर्ड इतना आ जाएगा, 39 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? डन? क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझा अच्छी तरह से? तो आप यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे आप लोग लिखोगे 10 द मिनिमम माइलेज कवर्ड, मिनिमम माइलेज कवर्ड इज इक्वल प्लस 6 प्लस, अब ये अननेसेसरी आंसर बढ़ाना है या बेहतरीन प्रेजेंटेशन करना है तो आप इस तरह से लिख दो। डन? क्लियर है? क्लियर है? ओके चलो आ जाओ यार, एक बार वापस से देख लो पूरा क्वेश्चन, बहुत बड़ा हो गया था है ना, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन था। बस एक स्टेप हमें उन्होंने बता दिया कि कवर्ड एलिमेंट्स में से अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम ढूंढने का, कवर्ड एलिमेंट को एज इट इज लिखने का, अनकवर्ड एलिमेंट में से वो जो मिनिमम एलिमेंट है वो माइनस करने का, और जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसमें ऐड करने का। बस ये 3 स्टेप था, उसी को बार बार हम लोग करते गए, सॉल्यूशन आ गया अपने आप, ठीक है। ये क्वेश्चन था, गिवन प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन था, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स थे, प्रॉब्लम बैलेंस था, डन। पहला स्टेप रो मिनिमाइजेशन, दूसरा स्टेप कॉलम मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन किया तो थर्ड स्टेप आता ऑप्टिमलिटी, गई तो ऑप्टिमल नहीं हुआ, क्या करेंगे, ये स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट को ऑल अनकवर्ड एलिमेंट से माइनस करेंगे, ठीक है, सारे कवर्ड एज इट इज लिखेंगे और इंटरसेक्शन वाले जगह पे ऐड कर देंगे। तो एक बार हमने ये किया, फिर भी सेम नहीं आया, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन नंबर ऑफ मैट्रिक्स सेम नहीं आया, फिर से किया, फिर से ये अनकवर्ड एलिमेंट ढूंढा, सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढा, इस स्मॉलेस्ट को सब अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस किया, कवर्ड को एज इट इज लिखा, इंटरसेक्शन में जाके प्लस किया। स्टेप नंबर 2, फिर भी नहीं आया यार, कोई बात नहीं, वापस से अब इन सब में से जो अनकवर्ड जो स्मॉलेस्ट था वो ढूंढा, सेम प्रोसीजर वापस, वो तीनों स्टेप वापस से किया,
कवर्ड एज इट इज लिखने का, अनकवर्ड में से माइनस करने का और इंटरसेक्शन में प्लस जाके प्लस करने का, वापस से किया, फिर देखा कि अब आ गया, अब हमारा सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल है। गाइस सॉल्यूशन ऑप्टिमल है फिर तो जन्नत है। फिर आप सिर्फ रो वाइज आप ये देखोगे कि सिंगल जीरो कहाँ आ रहा है। सिंगल जीरो मिल गया तुमको, पहली बार में सिंगल जीरो कहाँ मिला था तुमको, ये बताओ मुझे, सेकेंड वाले पार्ट में मिला था। फिर ये कॉलम में और कोई जीरो है क्या, तो उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर दूसरी बार कहाँ मिला था सिंगल जीरो, ये फिफ्थ जगह यहाँ पे मिल गया था। फिर ये देखो इसे हम लोग ने कैंसिल कर दिया था, कहाँ किसको कैंसिल कर दिया, ये इसको और इसको कैंसिल कर दिया था। फिर वापस से आपने देखा कि रो देखो अब यहाँ पे कितने जीरो बचे, 2 बचे, सिंगल जीरो नहीं है, सिंगल जीरो नहीं है, सिंगल जीरो नहीं है, यहाँ पे सिंगल जीरो है क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो ये सिंगल जीरो आ गया था। अब ये आ गया है तो यही कॉलम में और जीरो थे तो उसको कैंसिल कर दिया। समझ में आ रहा स्टेप्स एवरीवन, बस ये स्टेप आपने करते गए हो, ऑप्टिमल असाइनमेंट्स मिल गए हैं, आपने बॉक्स बना दिया, उसके क्वेश्चन में देखा वही माइलेज को लिखा और सबसे जब हमने उसकी एडिशन किया है तो हमें ये मालूम पड़ा कि जो मिनिमम माइलेज कवर्ड है वो है 39 माइल्स। डन एवरीवन, पक्का समझ में आया? कुछ भी नहीं था, एक ही स्टेप था जो 2 बार रिपीट हुआ, 2 से 3 बार एक ही स्टेप रिपीट हुआ था, वो ऑप्टिमल वाला, बस बाकी सेम क्वेश्चन है। डन, क्लियर है? बता दो फटाफट से। यस ये दर्शना, महेश बोलो फटाफट से। क्लियर? ओके 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 डियर, चलो तो गाइस विल स्टॉप टिल हियर, ठीक है। यहीं इसके आगे हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का जो सम है वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट, तो तब तक के लिए अलविदा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय एवरीवन, बाय बाय। 1 सेकेंड, किसने हैंड रेस किया? ये तन्मय बोलो, गलती से हुआ इसका। ओके ठीक है, चलो कोई ना, इसके आगे के क्वेश्चन कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।